नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋतिक मोटिवेशन और इस चैनल पर मैं आपकी लगातार हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज, राइट एक्सपीरियंस और कुछ राइट डायरेक्शन के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। जी हां दोस्तों, जो आज आपने थंबनेल के अंदर टॉपिक देखा है उसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी एडवाइस है, क्या ऐसी सलाह है जो अगर हमने अपने यूथ को सही टाइम पर समझा दी तो वो उसकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। दोस्तों, अगर यूथ की बात हो रही है तो पहले समझ लें कि यूथ के आखिर क्या हालात हैं। भारत देश के अंदर यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई है ऑल ओवर वर्ल्ड में से, और भारत देश के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं, काफी सारे यूथ ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सफलता की राह में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन समाज उनको उनकी काफी ज्यादा निंदा करता है, समाज उनको काफी ज्यादा कोसता है, इवन उनके माँ बाप भी उनको काफी ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। आप मुझको बताइए कि कोई भी इंसान अगर सफल हो पाया है तो क्या उसको बीच में कठिनाइयों से सामना नहीं करना पड़ा? क्या वो कभी फेल नहीं हुआ? आप मेरे को एक भी ऐसे इंसान का नाम गिनवा दीजिए जो आज तक फेल नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो पाया है। आज हम इसी चीज के बारे में डिटेल में समझेंगे कि फेल होना क्यों इतना जरूरी है। फेल होना तो वैसे जरूरी होता ही है, क्योंकि अगर आप फेल होगे तो आप अपनी गलतियों को इंप्रूव कर पाओगे। वैसे हम फेलियर को तो थोड़ा समझ चुके हैं, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अचीवर और फेलियर के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फेलियर की कैटेगरी में से कैसे हम उठ के एक अचीवर की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। आखिर फेलियर कौन सा ऐसी गलती करता है जो अचीवर नहीं करता? दोस्तों, अचीवर की 7 ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो अगर आपने डेवलप कर ली तो आप भी एक फेलियर की कैटेगरी से उठकर एक अचीवर की कैटेगरी में आ जाओगे। पहले वैसे मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, फेलियर वो होता है जो अपने काम को बहुत जोश से शुरू कर देता है लेकिन उसको जल्द रिजल्ट ना मिलने के कारण उसको जल्दी से जल्दी छोड़ देता है। असली फेलियर तो वो होता है। लेकिन अचीवर क्या होता है उसकी जरा हम क्वालिटी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, अचीवर डोंट थिंक अबाउट रिजेक्शन। दोस्तों, जितने भी अचीवर हैं ये कभी भी रिजेक्शन के बारे में नहीं सोचते। ये सोचते नहीं है कि सामने वाला अगर आदमी हमको, सामने वाला इंसान अगर हमको मना कर दे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये नो अगर उनको कोई बोल दे तो ये उसका रोना नहीं रोते रहते। ये समझते हैं नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में लग जाते हैं। दूसरा, अचीवर्स नोज दैट फेलियर इज नॉट परमानेंट। इनको पता होता है कि हम फेल होंगे, अच्छे से होंगे यार, काम कर रहे हैं, फेल होंगे, लेकिन वो कभी भी परमानेंट नहीं है। इनको ये भी नहीं पता होता कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इनको ये पता होता है कि इनको सक्सेस जल्दी ही मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जितने भी अचीवर्स हैं इनको पता होता है कि हमसे गलतियां होंगी, क्योंकि गलतियां तो भाई, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं तो गलतियां तो होंगी, लेकिन हमको बेवकूफ थोड़ी बनना है। हमको तो उस काम के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है ताकि हम एक स्टेप और ऊपर जा पाए। तो जितनी भी गलतियां करते हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने में लगे रहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, अचीवर है बिलीफ टू बिकम सक्सेसफुल। जितने भी अचीवर हैं इनको अंदर से ही बिलीफ होता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इनको यह जरूर पता होता है कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे। अगर हम कंसिस्टेंट रहें, अगर हम अपनी गलतियों को इंप्रूव करते रहे तो हम डेफिनेटली कामयाब होंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है, फोकस ऑन देयर एडवांटेज। अचीवर्स हमेशा अपनी एडवांटेजेस के ऊपर फोकस करते हैं। उनकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो अपनी डिसएडवांटेज को भी छुपा सकते हैं, अपनी डिसएडवांटेज को भी अपनी एडवांटेज के अंदर तब्दील कर सकते हैं। हम अपनी एडवांटेज के ऊपर ज्यादा काम करें एज कंपेयर टू हम अपनी डिसएडवांटेज के बारे में सोचते रहें और उसका रोना रोते रहें। सिक्स्थ पॉइंट आता है, अचीवर्स चेक देयर प्रोग्रेस। जितने भी अचीवर्स हैं अपनी प्रोग्रेस रेट को चेक करते रहते हैं कि हम डीग्रोथ ही नहीं कर रहे, कहीं हम डाउन तो नहीं जा रही हमारी प्रोग्रेस। ये अपनी प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से चेक करते रहते हैं और अपनी गलतियों में लगातार इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अचीवर्स डोंट स्टॉप। अचीवर्स कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता, चाहे उसके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो या बड़ी सी बड़ी गलतियां वो अपनी जिंदगी में कर चुका हो, वो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं। एक लड़का था 21 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करा, बिजनेस के अंदर फेल हो गया। ध्यान से सुनना, एक लड़का था 21 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करा, बिजनेस के अंदर फेल हो गया। 22 साल की उम्र आई, लेजिस्लेटिव रेस के अंदर फेल हो गया। 24 की एज आई, फिर से मेहनत करी, फिर से हिम्मत जुटाई, फिर से बिजनेस शुरू करा, लेकिन मेरे दोस्त उसके अंदर भी वापस फेल हो गया। 26 की एज आई, वाइफ एक्सपायर हो गई। 27 की एज आई, खुद का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 की एज में जाके फिर से हिम्मत जुटाई, फिर से खड़ा हुआ कांग्रेस के इलेक्शन में, लेकिन उसके अंदर वापस से फेल हो गया। 45 की एज आई, सेनेट के इलेक्शन में खड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर फेल हो गया। 47 की एज आई, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ, लेकिन मेरे दोस्त उसके अंदर भी फेल हो गया।
49 की एज आई, सेनेट के इलेक्शन में दोबारा खड़ा हुआ, लेकिन दोबारा उसके अंदर फेल हो गया। लेकिन आखिरकार 52 साल की उम्र में 52 की एज में जाके वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट बनता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन के बारे में। दोस्तों इनकी स्टोरी से गहरी सीख मिलती है, वो ये है कि जितना अच्छा और जितना बढ़िया आपको किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबियों की कहानियां सुनकर लगती है ना, उससे कई ज्यादा बड़ी और कई ज्यादा गहरी उनकी नाकामयाबियों की कहानियां छुपी होती है, जो साला हमको नजर नहीं आती है। आपने जितने भी सफल इंसान अपने आसपास देखे होंगे, जितने भी सफल इंसानों के बारे में आप जानते होंगे, उनकी नाकामयाबियां उनकी कामयाबियों से ज्यादा बड़ी होती हैं। तो दोस्तों ये मैं आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जब भी कोई भी इंसान अगर कामयाबी की राह पर चलेगा ना, और उसका सामना अगर कठिनाइयों से हुआ, मुश्किलों से हुआ, तो वो डगमगाएगा नहीं। सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे तो आसमां में अपना राज फैलाना है। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मोटिवेशन की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूं। जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी फनी चैनल को ही सब्सक्राइब किया जाए, थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन, आप भी मेरा उत्साह बढ़ाइए और मैं भी आपके लिए अपनी तरफ से ज्यादा बढ़िया कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जल्द से जल्द इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए।